हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवजात शिशु जब होता है तो माता पिता के मन में बहुत अधिक क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, बच्चा कितना दूध पिएगा, बच्चा कितना सोएगा। और जब बच्चा आपका धीरे धीरे बड़ा होता है तो माता पिता इस चीज के लिए बहुत अधिक चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब बच्चा तीसरे महीने में लग जाता है या 3 महीने का होने वाला होता है, तीसरे महीने में बच्चे का डेवलपमेंट कितना होता है, बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करना सीख जाता है और आपका बच्चा कैसा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बच्चे के तीसरे महीने के डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले और दूसरे महीने के मुकाबले बच्चा तीसरे महीने में थोड़ा तेजी से ग्रोथ करता है। तीसरे महीने में बच्चे का जो वजन होता है, देखिए बॉयज और गर्ल्स के कंपैरिजन अगर हम करें तो गर्ल्स का वजन बॉयज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है और बॉयज का वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ऑन एवरेज 5 to 7 kg के बीच में दोनों बच्चों का वजन वेरी करता है। अगर हम बात करें तो बच्चे की हाइट 62 सेंटीमीटर तक हो जाती है। 42 सेंटीमीटर से लेकर 62 सेंटीमीटर तक बच्चे की हाइट देखी जाती है, जो काफी अच्छी हाइट मानी जाती है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, हर बच्चे का वजन और हाइट अलग अलग होती है। ये सब चीजें जेनेटिक भी होती हैं। अगर किसी बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर किसी बच्चे के माता पिता की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 3 महीने का बच्चा कितना दूध पीने लगता है, क्योंकि माता पिता बहुत अधिक परेशान होते हैं कि क्या हम अपने बच्चे को भरपूर दूध पिला पा रहे हैं या नहीं फीड करा रहे हैं, या हमारा बच्चा भूखा रह जाता है, या फिर जितना बॉटल हमने साइज ले रखा है बॉटल का वो सफिशिएंट होता है बच्चे के लिए या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 6 महीने तक के बच्चे के लिए वैसे मदर फीड ही सफिशिएंट होता है। मदर फीड की अगर मैं बात करूं, अगर आपका बच्चा 500 ml से 900 ml तक फीड करता है तो आपका बच्चे का जो ग्रोथ है काफी अच्छा होता है। और 3 महीने का बच्चा इतना ही दूध पीता है। पहले और दूसरे महीने में बच्चा इससे थोड़ा कम फीड करता है, लेकिन तीसरे महीने तक आते आते बच्चे की एक्टिविटी बढ़ जाती है, बच्चे का जो पाचन शक्ति है वो थोड़ी सी मजबूत हो जाती है, तो बच्चे का दूध भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क लेता है तो फॉर्मूला मिल्क बच्चा थोड़ा सा कम फीड करता है। फॉर्मूला मिल्क थोड़ा हैवी होता है, बच्चे को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको बच्चा दिन में 6 से 7 बार पीता है। और अगर मदर फीड की मैं बात करूं तो बच्चा उसको दिन में 8 से 9 बार पीता है। तो इतना दूध आपके बच्चे के लिए भरपूर रहता है। अगर आपका बच्चा इतना दूध पी पा रहा है तो आपके बच्चे को कोई भी शारीरिक डेवलपमेंट में कमी नहीं होगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन माता पिता बहुत अधिक पूछते हैं कि 3 महीने में बच्चे को कितनी नींद की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो काफी घंटे सोता रहता है, 20-20 घंटे भी कोई कोई बच्चा सोता है, तो नींद बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। लेकिन जब आपका बच्चा 3 महीने में लग जाता है तो बच्चे को कम से कम 15 घंटे सोने की जरूरत होती है। बच्चा रात में 8 से 10 घंटे सोता है और 4 से 5 घंटे बच्चा आपका दिन में सोता है। अगर आपका बच्चा इससे थोड़ा ज्यादा भी सो रहा है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका बच्चा इससे थोड़ा सा कम सो रहा है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑन एवरेज बच्चे 15 से 16 घंटे सोते ही हैं और वो बच्चों के हेल्थी रहने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट उससे बहुत अच्छा होता है, बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट उससे बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपका बच्चा इतनी नींद ले रहा है तो आप खुश हो जाइए कि आपका बच्चा स्वस्थ ही रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे महीने में बच्चे के डेवलपमेंट की। देखिए दोस्तों, जब बच्चा तीसरे महीने में होता है तो बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट होता है। मानसिक रूप से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, शारीरिक रूप से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, इमोशनली बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अगर मैं मानसिक रूप से बच्चे के डेवलपमेंट की बात करूं तो तीसरे महीने में आपका बच्चा आपको पहचानना सीख जाता है। अपने जान पहचान के लोगों को देखकर वो स्माइल करने लगता है। आवाज सुन के, अगर आप बच्चे को आवाज लगाते हैं तो वो आवाज सुन के बच्चा उसका रेस्पॉन्स करने लगता है।
अगर कहीं पर आवाज चल रही है, कोई म्यूजिक चल रहा है, तो बच्चा वहां पर देखने की कोशिश करता है, वहां पर सुनने लगता है कि कहाँ से आवाज आ रही है। बच्चा आपको ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर बच्चा अकेला आप छोड़ देते थोड़ी देर में, तो बच्चा शोर मचाने लगता है, ढूंढने लगता है। तो ये बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसमें बच्चा लोगों की पहचान करना सीखता है, बच्चा वॉल्यूम को सुनना सीखता है। ये सब चीजें बच्चा सीख जाता है तीसरे महीने में। अगर मैं शारीरिक डेवलपमेंट की बात करूं तो तीसरे महीने में आपका बच्चा हाथ पैर बहुत अच्छे से चलाने लगता है। अगर वो पीठ के बल आप बच्चे को लिटाते हैं तो बच्चा हाथ पैर बहुत तेजी से चलाता है। आपके बच्चे को अगर आप उल्टा लिटाते हैं तो बच्चा हाथ के बल उठने की कोशिश करता है, बच्चा अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करने लगता है। तीसरे महीने में बच्चा मुंह में उंगली डालता है, उंगली आप देखते हैं अंगूठा उंगलियां बच्चे चूसते हैं, तो तीसरे महीने में बच्चा उंगली और अंगूठा चूसने लगता है। तीसरे महीने में आपका बच्चा चीजों को पकड़ना सीख जाता है, उसकी पकड़ मजबूत होने लगती है। तीसरे महीने से बच्चा चीजों को पकड़ना सीख जाता है। तो ये सारे जो शारीरिक डेवलपमेंट है आपका बच्चा तीसरे महीने में करना शुरू कर देता है। और अगर मैं इमोशनल डेवलपमेंट की बात करूं, अगर मैं भावनात्मक डेवलपमेंट की बात करूं, तो उसमें क्या होता है कि आपका बच्चा अपने घर वालों को जैसे पहचानता है तो उन्हीं के पास जाना चाहता है, लोगों के साथ खेलना सीखता है बच्चा। अगर आप देखते हैं कि बच्चा किसी अननोन की गोदी में है तो बच्चा रोने लगता है। तो एक फीलिंग वाला अटैचमेंट जो बच्चे को होता है वो तीसरे महीने में आप देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि 3 महीने का बच्चा है, किन किन बातों का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। देखिए, तीसरे महीने में जब आपका बच्चा लगता है, बच्चा तीसरे महीने में लगने के बाद भी आपको वो सब चीजों का ध्यान रखना होता है जो बच्चे को बहुत अधिक अफेक्ट करती हैं। जैसे कि मौसम चेंज होने पर बच्चे को सर्दी खांसी से बचाना बहुत जरूरी होता है। तो तीसरे महीने में भी बच्चे का आपको बहुत अधिक ख्याल रखना होगा, बच्चे को सर्दी खांसी से बचा कर रखें, जितना हो सके बच्चे का ख्याल रखें। कान का इन्फेक्शन बहुत जल्दी बच्चों में होता है, तो बच्चे को कान के इन्फेक्शन के लिए बच्चे का दूध पिलाते वक्त बहुत अधिक ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे के कान में जब दूध चला जाता है तो बच्चे को ईयर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में बच्चा आपका टॉयज से खेलता है, तीसरे महीने में पकड़ता है खिलौनों को, तो खिलौनों को बहुत ज्यादा सैनिटाइज करके रखिए, जिससे कि बच्चा अगर टॉयज पकड़ने के बाद अपने मुंह में फिंगर देता है तो कोई भी गंदे हाथ उसके मुंह में ना जाए। कुछ इस चीजों का आप ध्यान रखिए। जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं डकार जरूर दिलाएं, जिससे कि आपके बच्चे को उल्टी की समस्या ना हो, पेट बच्चे का बहुत ही ज्यादा ठीक रहे। बच्चा मदर फीड पर है तो आप अपने खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जिससे कि आपके बच्चे को परेशानी हो। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को कभी परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है कि तीसरे महीने में किन बातों को आपको गौर करना है कि ये कहीं हमारे बच्चे में समस्या तो नहीं है। देखिए, पहले दूसरे महीने में बच्चा कम एक्टिव रहता है, कम चीजों पर ध्यान देता है, सोता रहता है, तो माता पिता बहुत सारी चीजें नहीं चेक कर पाते। लेकिन क्या होता है कि तीसरे महीने तक आते आते बच्चा आपका, जैसे मैंने बताया कि एक्टिविटी करने लगता है, रेस्पॉन्स करने लगता है। अगर आप कहीं म्यूजिक बजा रहे हैं बच्चा उसको देखकर खुश होता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपने कोई म्यूजिक चलाया, बच्चा उसको सुन ही नहीं रहा है, बच्चा उस पर रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। हो सकता है बच्चे के ईयर में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन तीसरे महीने से ही आप ये सब चीजें देखना शुरू कर दें, क्योंकि कभी कभी माता पिता इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो आपका बच्चा हो सकता है किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, बच्चे के ईयर में कोई समस्या हो, बच्चा अच्छे से नहीं सुन पा रहा हो। दूसरी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी आप देखते हैं बच्चा एक ही जगह देखता रहता है, एक ही जगह देखता रहता है। पहले दूसरे महीने में आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन तीसरे महीने तक होते होते जब बच्चा आप देख रहे हैं कि एक ही जगह देख रहा है, आप बच्चे को टॉयज दिखा रहे हैं, बच्चा रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो बच्चे की शायद आई साइड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों के देखने के तरीके, बच्चों के सुनने के रेस्पॉन्स पर आप बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में हर चीजों के सॉल्यूशन हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो बच्चों की इन चीजों पर भी आप समय से ध्यान दें, जिससे कि आने वाले समय में भी आपके बच्चे को कोई परेशानी ना हो। और तीसरे महीने में अगर आपका बच्चा अच्छे से एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, देख सही से रहा है, सुन भी सही से रहा है और बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प।
थैंक यू। नमस्कार।